शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून वीलॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। हनी ट्रैप के मुख्तलिफ केसेस जो हम रिपोर्ट करते रहे, लेकिन अब तक जो सबसे बड़ा केस जो बाकायदा तौर पर मीडिया पर रिपोर्ट भी हुआ और हाईलाइट भी बहुत ज़्यादा हुआ, वो था मारूफ ड्रामा निगार खलील रहमान कमर का। इस केस में ये समझा जा रहा था और इनके वकील की जानिब से मुलजिमों के ये भी कहा गया था कि बहुत जल्द ये मुलजिमान अब सलाखों से बाहर आएंगे, लेकिन हमने ये देखा कि जो खलील रहमान कमर हैं, उन्होंने एक ऐसा शिकंजा इनके गिर्द कसा है कि अब इनकी अभी भी कहीं जल्दी ज़मानत होती नज़र नहीं आती। भत्ता लेने से लेकर हनी ट्रैप और दीगर अहम दिफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया था। दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा इस वक्त ज़ेर समात भी है। गुज़िश्ता समात का अहवाल कुछ आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर डेवलपमेंट हुई और आमना अरूज जो इस केस की मरकज़ी मुलजिमा है, उस समेत उसके जो दीगर 12 साथी हैं, जिनमें हसन शाह एक और मरकज़ी किरदार है, इन सब पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है और इन तमाम मुलज़िमान ने फ़र्द जुर्म से इनकार भी किया। यानी कि हम उसे अपनी कानूनी ज़बान में कहते हैं कि सेहत जुर्म से इनकार किया, यानी कि उन्होंने इस जुर्म को मानने से इनकार कर दिया जिसके उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता समात पर इन मुलज़मान को अदालत में पेश किया गया। आमना अरूज भी पेश हुई और इनके जो साथी मुलज़म थे हसन शाह, वो भी पेश हुए। तो अदालत ने इन्हें वकील को कहा कि भी जो सरकारी वकील थे कि जी अब आप FIR को पढ़ें और उसके बाद हम इन पर फ़र्द जुर्म आयद करते हैं। जिसके बाद इन्हें चलान की कॉपियाँ भी तकसीम की गई, जो चलान बनाकर प्रोसिक्यूशन ने अदालत में जमा करवाया था। वो चलान की कापियाँ इन्हें तकसीम की गई और इसके साथ इन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई, जिस पर आमना अरूज और दीगर मुलज़मान का ये कहना था कि जी हमने ऐसा कोई जुर्म किया ही नहीं है। ख़ासकर आमना अरूज तो पहले दिन से इस जुर्म से इनकारी है। उसका कहना है कि मुझे पुलिस टॉर्चर भी किया गया और मुख्तलिफ़ किस्म की अजियतें भी दी गई, मुझे ज़बरदस्ती इस केस के अंदर इन्वॉल्व किया गया, मेरा तो इस केस से ताल्लुक़ ही नहीं, और मुझे इतना प्रेशराइज़ किया गया पुलिस की जानिब से कि तुम ये अपना जुर्म मान लो तो हम तुम्हें बख्श देंगे। ताहम वो खातून जो है अभी तक अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटी हुई है कि जी मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं तो ख़ुद मज़लूम थी, मुझे तो हसन शाह ने और खलील रहमान कमर साहब ने जो है वो फंसाया है। वो मेरी कुछ नाज़िबा वीडियोज़ उनके पास थी, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और इन वीडियोज़ को लेने के लिए मैंने हसन शाह को बीच में इन्वॉल्व किया था और उल्टा मेरे ऊपर ही मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बहरहाल इन तमाम मुलज़मान के ऊपर गुज़िश्ता समात पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई। आज इनको मुलज़मान को जो है दोबारा अदालत में पेश किया गया। अच्छा, अब ये जो आमना अरूज है ना, ये बड़ी शातिर मुलज़मा है। मैं मुलज़मा इसलिए भी इसे कह रहा हूँ क्योंकि अभी तक ये जेल में है और केस का फ़ैसला अभी तक नहीं हुआ, तो जो इल्ज़ामात इस पर लगे हुए हैं तो ये चार्जेस भी बनते हैं। और शातिर का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि अक्लमंदी के साथ चलते हुए इनके वकील साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर इस केस को बहुत बेहतर तरीके से लेके चल रहे हैं। वो मुख्तलिफ जो दरख्वास्तें हैं, मुख्तलिफ फोरम्स हैं, उनको अवेल करते हैं और यहाँ तक कि अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से गुज़िश्ता समात पर जो ऑर्डर हुए थे उसमें इन मुलज़मान जिन लोगों ने आमना अरूज पर दौरान तफ्तीश कुछ टॉर्चर किया था या उसे तशद्दुद का निशाना बनाया था, प्रेशराइज़ किया गया था, उस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट से एक ऑर्डर भी लिया कि इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ जो है पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ FIA अपनी तहकीकात करे और फिर मुकदमा भी दर्ज करे। तो ये इस किस्म की दरख्वास्तें जो हैं वो आमना अरूज ने दरख्वास्तबाजी वो शुरू कर रखी हुई है। अब भी इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की और बड़ी अहम दरख्वास्त थी ये भी इस केस के हवाले से कि उन्होंने इस केस में जो दहशत गर्दी की दफ़ात है वो ख़त्म करने के लिए एक दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर अदालत ने प्रोसिक्यूटर को जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर है उनको नोटिस भी जारी कर दिए और आइंदा समात पर दलाइल भी कहा है कि वो भी दें और इस केस के तमाम रिकॉर्ड तलब किया कि देखा जाए वाकई इस केस के अंदर आया ये लगती है 780 का इतलाक़ होता है या नहीं होता है। तो ये भी बड़ी एक अहम चीज़ थी और इसी के चीज़ को लेकर आज इन्होंने आमना अरूज और उनके वकला ने एक बाकायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाया। आमना अरूज की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समात थी और आज भी वो अदालत में पेश हुई। हसन शाह समेत दीगर मुलज़मान को भी अदालत में पेश किया गया था क्योंकि इस्तिग़ासा के गवाहों को अदालत में पेश होना था, वो भी पेश हुआ। खलील रहमान कमर आज अदालत में पेश हुए और इसके साथ साथ इनके वकला भी पेश हुए
तो ये 2 दरख्वास्तें लगी हुई थी। एक तो इनकी ज़मानत की दरख्वास्त थी, दूसरे फिर आज इनकी फ़र्द जुर्म जो आयद हुई थी, तो उस हवाले से भी आज इन्हें गवाहों को तलब किया गया था। अब इसमें 2 गवाह हैं, एक तो खलीलुर रहमान कमर साहब खुद हैं, दूसरे गवाह जो हैं वो हैं अब्दुल हफीज़ साहब। इसके अलावा 2 सरकारी गवाह हैं जो 2 पुलिस अहलकार उसके अंदर रखे गए। आज मुदस्सर चौधरी जो खलीलुर रहमान कमर के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और अपने दलाइल मुकम्मल भी कर लिए, जबकि आमना अरूज के वकील ने एक मरतबा फिर अक्लमंदी का सबूत देते हुए ये कहा कि जनाब, हमने तो ज़मानत की दरख्वास्त पर इसलिए अभी दलाइल नहीं देने कि हमने तो 780 ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दी हुई है, तो पहले 780 की दरख्वास्त के ऊपर आप फैसला कर दें। तो अगर तो ये दरख्वास्त यहाँ पर एंटरटेन हो जाती है और ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर सेशन कोर्ट में केस चला जाएगा, फिर हम वहाँ ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। तो इसलिए जो है अभी हमें जो है थोड़ी सी मोहलत चाहिए। दूसरे उन्होंने इसी चीज़ को प्ली बनाया कि आज फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद जो गवाहान थे उनको भी तलब किया गया था। खलीलुर रहमान कमर ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, अब्दुल हफीज़ साहब ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया और इनके बयानात और इनके जो दलाइल थे वकील के मुकम्मल हो गए। तो अदालत ने कहा जी अब आप भी अपने बयानात जो हैं वो दलाइल दे दें। तो उन्होंने कहा जी हमने तो फिर वही दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो ख़त्म करने के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है, पहले उस पर फैसला होगा तो फिर हम मज़ीद करेंगे, और फिर जो 2 सरकारी गवाहान हैं उनके बयानात भी अभी नहीं हो सकते जब तक इस दरख्वास्त के ऊपर फैसला नहीं हो जाता। तो ये एक बड़ी ही बेहतरीन कानूनी चाल थी कि उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद होने से रोकने की तो भरपूर कोशिश की, ताहम वो आयद होगी, और उसके बाद फिर उन्होंने एक नया पैंतरा डाल दिया कि अब इस केस को मज़ीद लटकाया जाए और चीज़ों को किसी और अंदाज में कानूनी तौर पर देखा जाए। तो फ़ायदा ये हुआ कि अब पहले तो जो दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म करने के हवाले से केस है, दरख्वास्त है, उस पर समाअत होगी। अगर तो वो ख़त्म हो जाती है तो फिर ये फ़र्द जुर्म जो आयद की गई है इसको भी रिव्यू हो सकता है इसका, और फिर ये चला जाएगा सेशन कोर्ट में, और फिर दरख्वास्त ज़मानत की भी जो यहाँ हाई कोर्ट में और इधर ATC के अंदर भी जो केस चल रहा है ये भी शिफ्ट हो जाएगा सेशन अदालत में। तो फिर वहाँ पर इसकी जो है कार्रवाई का आगाज़ वो किया जाएगा। ये एक बड़ी अहम चीज़ है, उस पर अब डेवलपमेंट जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि केस का चलान जो है वो अदालत में पेश हो चुका हुआ है। ट्रायल इसका जो है अभी शुरू नहीं हुआ, पहले गवाहान जो है वो भरपूर तरीके से उनका हो जाएगा, फिर उसके बाद ट्रायल भी इसका भरपूर शुरू हो जाएगा। तो हम अभी ऐसा महसूस होता है कि शायद आमना अरूज के जो वकला हैं वो इसको थोड़ा सा लिंगर ऑन करेंगे कि चीज़ें उनकी फेवर में चली जाएं, और हाई कोर्ट से अगर उसकी ज़मानत हो जाती है, जैसा कि हाई कोर्ट में भी इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया, तो लेकिन वो भी वापस चली गई थी दरख्वास्त के जी नीचे 780 ख़त्म करने के लिए हमने दरख्वास्त दी हुई है। तो अगर इस पर कुछ चीज़ें डेवलपमेंट होती है तो फिर आमना अरूज के बाहर निकलने के जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। ताहम इस केस में अब आइंदा की जो डेट है वो 11 जनवरी के लिए आई है, और उस पर जो मज़ीद अपडेट होगी उससे फिर मैं आपको आगाह करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।